सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। फिरोज़े हमारी होने वाली ज़ौजा हैं। नाइम सुल्तान, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, और जल्द आपसे शादी करना चाहता हूं। किसका फैसला था ये फैसला मेरा था। हम अपना परचम लहराना चाहते थे, कोई गलती नहीं की हमने। इस मंसूबे के बारे में पूरा एतमाद हो? जी हाँ, क्योंकि उस नई फौज का सरबराह मैं बनूंगा। सुल्तान मौसम, यहां है इसका जवाब। पढ़ो। सुल्तान के सामने विल्हेम पे गोली चलाना। जिसने इन्हें हुक्म दिया वो हम दोनों का बाहमी इत्तेहाद नहीं चाहता। कौन हुक्म दे सकता है? आप फिक्र न करें, अब्दुल हमीद बिल्कुल तन्हा हो जाएगा। जनाब अली, पारवोस के हुक्म पर सफीर पे अमल करते हैं, मजहबी शख्सियत भी उसके लिए काम करती है, पापा आजम भी। जैसे ही मौका मिला हम उन पर हमला कर देंगे। इसके लिए रियासत के अंदरूनी मामलात से बाखबर रहना जरूरी है। अगर आपको हमारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है तो दोनों रियासतें मिलकर उनकी साजिशों का मुकाबला करेंगी। उनकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हम हर मुमकिन तरीके अपनाएंगे। हम दोनों मिलकर इस बात को हकीकत बनाएंगे। शहजादी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? खदीजा, कुछ तो बताइए। आपका जो भी मसला है मैं हल कर सकता हूँ उसे। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हुआ है हमें, और कोई हमारा फरसाने हाल नहीं है। लगता है किसी ने आपको तकलीफ दी है। वो कौन है? क्या वो बीदार सुल्तान है या नाइम सुल्तान? सबसे नफरत हो गई हमें, हर शय से, इन दरों दीवार से भी। काश हम यहाँ नहीं आए होते कभी। ये सब हमारी गलती है। शहजादी। वालिदा, कमालुद्दीन भी हमसे मोहब्बत करते हैं और हमसे जल्द शादी करना चाहते हैं। वो सारी उम्र हमारे साथ मुखलिस रहेंगे और हमेशा हमारा साथ देंगे। वालिदा, हमने आपसे कहा था ना, अब आप भी फिक्र मत करें। हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई नाइमे। क्या हुआ है? आप दुखी क्यों हैं वालिदा? क्या कोई मसला है? मसला अब्दुल कादिर है नाइमे।
फिरोजे से शादी करना चाहते हैं वो। फिरोजे कहा आपने? मतलब अब्दुल कादिर उससे महल से निकाले जाने के बाद भी मुलाकात करते रहे हैं? बाबा को ये सब मालूम है? अभी तक नहीं बताया हमने। आपके बाबा रियासत के मामलात में मसरूफ हैं। लेकिन अगर अब्दुल कादिर के इस अहमकाना फैसले को तब्दील नहीं कर सके हम, तो मजबूरन उन्हें सब बताना पड़ेगा। तौफीक पाशा, काइजर विल्हेम के साथ होने वाले मुआहदे की दस्तावेजात तैयार हो गईं? जी मेरे सुल्तान। जैसा हम चाहते हैं रेलवे मंसूबे पर वैसे ही काम किया जाएगा, लेकिन हमारे रुके हुए काम कम से कम वक्त में जर्मन रियासत के साथ नए सिरे से शुरू किए जाएंगे। रेल की पटरी हम जर्मनी से खरीदेंगे। सलीम पाशा दीगर मामलात पर काम कर रहे हैं। हमारे लोग जर्मन माहिरीन के साथ मिलकर बाज मकामात पर पहाड़ काटने का काम करेंगे, जिसके बाद वहाँ रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और हथियारों का मामला? सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस पर काम किया है। रियासत के दिफा के लिए जर्मनी से हदफ पर ठीक निशाना लगाने वाले और ताकत के एतबार से बेहतरीन हथियार खरीदेंगे, और इस तरह हमारे सिपाही मजीद मजबूत हो जाएंगे। हमारा सवाल यह है कि जर्मनों के साथ किए जाने वाले मुआहदे रियासत के लिए कितने सूदमंद रहेंगे? सुल्तान मुअज्जम, असलहे के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन रेल मंसूबा। इस मामले में तो आपको महारत हासिल है। यानी वल्लाह मेरे सुल्तान, अगर हम ये खिदमत अंजाम दे सकें तो ये अमल हसना के तौर पर हमारे हिसाब में शामिल होगी। मैं रेल मंसूबे पर पहले भी काफी काम कर चुका हूँ। किसके लिए काम किया था? सुल्तान मुअज्जम, रेलवे और हथियारों की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की जा रही है हुसैन पाशा। रेलवे मंसूबे के बारे में हम जानते हैं कि आपने तफसील से काम किया था। मेरे सुल्तान, इस मामले में पूरे दिल से और अपने तजर्बे से भरपूर फायदा उठा सकता हूँ मैं। अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए निहायत खुशी की बात होगी। रेलवे का मंसूबा आप पहले भी अंग्रेजों के हवाले करना चाहते थे। उस वक्त बात कुछ और थी सुल्तान मुअज्जम, लेकिन इस वक्त जर्मनी के साथ काम करने का फैसला ज्यादा बेहतर है। असलहे का मामला भी हल हो गया है। जर्मनी हमें असलहा फरोख्त करके फायदे में रहेगा, लेकिन रेल के मंसूबे के लिए उनका साथ मुनासिब मालूम नहीं होता। उनका इस काम में हमारे साथ रहना कुछ मशकूक लगता है। मेरे सुल्तान, सलीम पाशा के मुताबिक तो हर शख्स ही मशकूक है। अगर हमने जल्द से जल्द अपना कोई हलीफ तलाश न किया तो फिर यकीनन मामलात और भी ज्यादा संगीन हो जाएंगे। मेरे सुल्तान, मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था। सलीम पाशा दुरुस्त कह रहे हैं। रेलवे लाइन की गुजरगाहें, मंजिलें, नक्शे सब अहम हैं। जहां से भी रेल गुजरेगी उसकी अस्करी अहमियत भी होगी। हर एक सिर्फ अपने मफाद के लिए ही सोचता है, चाहे वो हमारा कोई दोस्त ही क्यों ना हो। हमारे जहन में भी यही सवाल मौजूद रहेगा कि इसमें उनका किस तरह का मफाद है। बहुत मोहतात रहना होगा हमें। अब्दुल हमीद असल में ये कहना चाहता है हमसे कि हम तुर्कों की तहजीब को करीब से देखें और उसे पहचानें। वो काफी अहमियत दे रहे हैं आपको। किसी भी रियासत का कोई भी काम इत्तेफाकन अंजाम नहीं पाता। ये हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, हमें अहमियत भी दे रहे हैं और कहना चाहते हैं कि हम यहाँ सदियों से आबाद हैं। ये फूलों का गुलदस्ता उनकी तहजीब की एक छोटी सी निशानी है। देखो, दीवार पर लिखी ये आयत कह रही हैं कि ये हमारी तहजीब के किले हैं। ये हमें बताना चाहते हैं कि हमारी तहजीब कितनी अजीम है।
अब हम सुल्तान अब्दुल हमीद को बताएंगे कि किसी भी रियासत के साथ दोस्ती की बुनियाद कैसे रखी जाती है, सुल्तान से हमें क्या चाहिए और हम उन्हें क्या देंगे। बताइए। मोहतरम, हमारे इदारे रेलवे के मंसूबे में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। काम जारी रखने के लिए दोनों रियासतों के दरमियान मुआहदे की जरूरत है ताकि काम दोबारा शुरू किया जा सके। जनाबे अली, सहराई तोपों की फरोख्त का भी एक मसला है। यानी हमारी यहाँ आमद का मकसद तिजारत ही रह गया। सुल्तान अब्दुल हमीद के साथ ये मसाइल खुतूत के जरिए भी हल किए जा सकते थे। यूरोप के साथ अब्दुल हमीद की दुश्मनी है, फिर भी हम उससे दोस्ती करने आए हैं। हम अपने ही हम मजहबों के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? एक ताजिर की तरह सिर्फ हथियारों की फरोख्त के लिए आए हैं हम यहाँ। जनाब, आप बेहतर जानते हैं। कोई शक नहीं कि बेहतर जानते हैं हम। अगर आप चाहें तो इस सफर को एक सियासी मुलाकात करार दे सकते हैं। हमारी सियासत वाज़े है। यूरोप की तमाम बड़ी बड़ी रियासतें आहिस्ता आहिस्ता न डूबने वाले सूरज के सामने झुकती रही है, और इस वक्त हमारे लोगों को भी एक रोशन सूरज की जरूरत है ताकि हमारी रियासत और कौम का मुस्तकबिल खुशहाल हो सके। और अब्दुल हमीद बेशुमार ताकत और कीमती ज़खायर का मालिक है। हम उससे तेल का तकाजा करेंगे। विल्हेम एक सियासी भेड़िया है। वो अपनी तोपें तो बेचना चाहता है, लेकिन ये भी जानता है कि रेलवे के मंसूबे में हमें उसकी तकनीकी मदद की जरूरत है। मेरे सुल्तान, तो क्या वो कुछ और मांगेंगे हमसे? क्या मांग सकते हैं? और क्या मामलात हो सकते हैं जिनके बारे में शहंशाह सोच सकते हैं? अगर जंग हो जाए तो वो यकीनन रूस को मशरिक में रोकने की कोशिश करेंगे और अंग्रेजों के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों की जानिब जाने से रोकना चाहेंगे। हुसैन पाशा ने दुरुस्त कहा। क्या सिर्फ यही मामलात हो सकते हैं? रेलवे लाइन के बाद तिजारत का अंदाज बदल जाएगा। किसान और ताजिर जरूरी अशिया का लेन देन आसानी से कर सकेंगे। ये नए बाजार हमारी और जर्मनी की मईशत के लिए मुफीद साबित होंगे। लेकिन पाशा हजरात, एक बहुत ही बुनियादी बात आप लोग भूल रहे हैं। वो क्या सुल्तान मुअज्जम? तेल के जखायर वाले इलाकों में काम करने की इजाजत। विल्हेम इसीलिए यहाँ आया है। अगर इस दोस्ती की बुनियाद इन शराइत पर बनेगी तो क्या धोखा नहीं होगा? ये सियासत में दोस्ती बहुत अहम होती है पाशा, लेकिन इंसान सबसे बड़ी चोट दोस्त से ही खाता है। मेरे सुल्तान, क्या हम इजाजत देंगे? वो इजाजत मांगेंगे, लेकिन हम इनकार कर देंगे। तेल के जखायर कौम की अमानत हैं। हम उनकी बात माने बगैर अपनी बात कैसे मनवाएंगे मेरे सुल्तान? इसी मकाम पर सियासत काम आती है। विल्हेम सियासत का भेड़िया है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस सियासी भेड़िए का शिकार किस तरह करना है। जनाब, एक मुलाकाती आया है। कौन है? सहाफी है थियोडोर हर्जल। भेज दो उसे। आली जनाब। हर्जल, हम नहीं जानते थे कि आप भी यहीं मिलेंगे। यही मुकीम हो कुछ दिनों से। मैं आपकी आमद का सुना तो मुलाकात के लिए चला आया बस। कहो,
यहूदियों के आलमी सरबराह। जैसा कि मालूम है आपको, अपनी कौम की फलाह के लिए काफी अरसे से कोशिश कर रहा हूं मैं। खास तौर पे रूस और रोमानिया में जो कुछ यहूदियों के साथ हुआ, उसका नतीजा तबाही की सूरत में निकलेगा। हर्जल, क्या तुमने इससे पहले ऐसा कमरा देखा है? क्या मतलब? ऐसा कमरा जिसकी दीवारों पर मीनाकारी की गई हो। नहीं अली जनाब, हमने भी नहीं देखा। तुम्हारी मौजूदगी की वजह से हम इस कमरे का लुत्फ नहीं उठा पा रहे। हमसे क्या चाहते हो वो बताओ और जाओ। यहूदियों के लिए सुल्तान से थोड़ी जमीन मांग सकते हैं। उस्मानी खानदान ने हर दौर में यहूदियों की भरपूर तरीके से मदद की है। सुल्तान अब्दुल हमीद से इस बारे में बात की जा सकती है। अगर आप यहूदियों के लिए जमीन का एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस में हासिल कर सके तो आपके एहसानमंद रहेंगे हम। यूरोप में आप तन्हा उनके हलीफ हैं। अगर यहूदियों के हामी बनकर उनसे कहेंगे तो इनकार नहीं करेंगे कभी। अगर तुम्हारा ये काम हमने कर दिया तो हम क्या तवक्को रखें? जो कुछ भी कर सका वो जरूर करूंगा मैं अली जनाब। मैंने सुना है यहूदी बैंकों के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं आपके। मैं जानता हूं आप किसी बड़े शराकतदार की तलाश में हैं। कर्ज के जरिए काम हो सकता है आपका। जानते हो रियासतें भगा क्यों देती है तुम लोगों को? क्योंकि तुम्हारे लोगों में तिजारत की जो समझ है वो किसी और में नहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद से बात करेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कसूर आपका भी है सनिया। पहले आप खदीजा को घर लेकर आ गई, यही नहीं बल्कि उसकी बहन को भी साथ ले आई। सोने पे सुहागा अब फिरोजे को भी यहीं ले आई। यानी ये क्या है, घर है या मुसाफिर खाना? बताएं, हद हो गई। फिरोजे के हवाले से अब्दुल कादिर ने हुक्म दिया था, और क्या करते महमूद? क्या उन्हें मना कर देते? सनिया, यानी सादिया सुल्तान की खादिमा फिरोजे बहुत होशियार लड़की है। देख लीजिएगा, जल्द ही अब्दुल कादिर से शादी कर लेगी। बहुत मुश्किल है ये। बेदार खातून उसे पसंद नहीं करती। और कभी इस इज़्दिवाज के लिए राजी नहीं होंगी। यहाँ आ गई और हम पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हम भी भूलने वाले थे कि सामने कौन खड़ा है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। आज तो हुसैन पाशा को कुछ कहते कहते रुक गया मैं। कुछ बुरा हो जाता वरना। हुआ क्या था? वल्लाह होना क्या था सनिहा, यानी सुल्तान मुअज़्ज़म इंतहाई ज्यादा अहमियत देने लग गए हैं हुसैन पाशा को। इतनी ज्यादा कि इंतहाई हसास और अहम मामलात में उस पर एतमाद कर लिया और उसे फरीजा सौंप दिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। यानी ये हुसैन पाशा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यकीन करें, उस बंदे की आंखें तो देखें, इतनी छोटी जैसे हैं ही नहीं। देखिएगा बहुत जल्द उस हुसैन पाशा की तमाम हकीकत सबके सामने आ जाएगी और फिर उस वक्त हमारे सुल्तान को मेरी अहमियत का अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। देख लीजिएगा। इंशाल्लाह महमूद, इंशाल्लाह। बस किसी गलत रास्ते पर मत चल पड़िएगा। हाँ, आपके भाई ने ही मुझे गलत रास्ते पर धकेला था। जानती हैं आप, हुसैन पाशा को आज जितनी अहमियत दी जा रही है उसका जर्रा बराबर भी अगर मुझे अहमियत दी जाती तो ये गद्दारियां वगैरह कभी ना करता मैं। अब्दुल हमीद को धोखा नहीं देता कभी भी। लेकिन बस क्या कर सकता हूं मैं। मेरी आंखों में देखें सनिहा, आंखों में छुपी मासूमियत को देखें। यानी फिर मुड़कर जरा उस हुसैन पाशा की आंखों को देखें आप। उसकी आंखों में कितनी अय्यारी है और मुझे देखें। बस कीजिए महमूद, बस कीजिए, खाना खाइए। सच कहूं तो भूख ही मर गई थी मेरी, मगर इन रानों को छोड़ भी तो नहीं सकता। बहुत लजीज है वल्ला। आ जाएं।
आप अभी तक काम में मसरूफ हैं। जिन्हें जिम्मेदारियों का एहसास होता है वो कभी थकते नहीं मलिका। शहंशाह विल्हम के साथ किए जाने वाले मुआहदे कितने अहम हैं हमें अंदाजा है। हमने भी इस बारे में तहकीकात की है, आप परेशान मत हो। मेहमानों का खास ख्याल रखिएगा। मुआहदों से ज्यादा अहम हमारी रिवायात और तहजीब है, और इस बारे में हमें आपकी महारत का अंदाजा है, इसीलिए हम मुतमईन हैं। अगर हम आपकी जिम्मेदारियों का एक मामूली सा भी हिस्सा बांट सके तो ये एहसास होगा। हमारे भाई हुसैन का आपके साथ होना और आपकी मदद करना हमें बहुत अच्छा लगा। अतराफ में काबिल एतमाद लोगों का होना हमारे लिए भी बाइस राहत है, लेकिन आप जानती हैं कि हम हर मामले में एहतियात बरतते हैं। शहजादी सादिया उदास तो ही होंगी, हम खाने पर नहीं आए। उदास तो हुई थी, लेकिन हमने और नाइमे ने उन्हें समझा दिया था। अब्दुल कादिर शरीक हुए थे। अफसोस कि वो खाने पर नहीं थे। क्या उन्होंने आपको कोई दुख पहुंचाया है? बताइए हमें मलिका। आप परेशान ना हो मेरे सुल्तान। अब्दुल कादिर गलत फैसले ना करें, इसे रोकने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हम नाकाम रहे तो आपको बताएंगे। ये तुर्क लोग अगर अपने कबायली रवैये तर्क कर चुके होते तो अब तक ये दुनिया पर हुक्मरानी करते, लेकिन इन्होंने अपनी बर्बरियत जारी रखी। ये नहीं जानते कि इनका वक्त खत्म हो चुका है। अब बर्बरियत और शहरियत एक साथ नहीं रह सकते। जिन बच्चों को दर्सगाह में तालीम हासिल करनी चाहिए, मौसीकी के आलात बजाना सीखने चाहिए, उन्हें लड़ाई करना सिखाया जा रहा है। मोहतरम, सुल्तान मौसम आपके मुंतजिर हैं, तशरीफ लाइए। उदास मत हो आप। शहजादे, आपकी मुझसे शादी की पेशकश ने मुझे इतनी खुशी दी है कि बयान नहीं कर सकती मैं। लेकिन बिदार सुल्तान ने कहा इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं, वो हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी, पसंद नहीं करती मुझे। बेफिक्र हैं आप, वालिदा जो मर्जी कह लें, लेकिन शादी होकर रहेगी। मुमकिन है कि वो हक पर हो शहजादे। आपके लायक नहीं हूं मैं, एक आम सी लड़की हूं। मेरा लिबास ही देख ले, ये भी आपके लायक नहीं। क्या अच्छे लिबास की इतनी अहमियत है? अंदर चली जाएं, जैसा लिबास चाहें खरीद लें। क्या वाकई सच कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप जो चाहें खरीद सकती हैं। जाइए अपनी पसंद का लिबास खरीद लें, हम चहलकदमी करके आते हैं। आ जाएं। शहंशाह विल्हेम आपके मुंतजिर हैं। कहिए पाशा, कहिए।
जब शहनशाह बाग में चहलकदमी कर रहे थे तो बताइए। उन्होंने वहां हसन को देखा, जिसे हम अर्ज़ रूम से इल्मुल आदात पढ़ने के लिए लाए हैं, और इसके साथ साथ हम उसे फनून हरब भी सिखा रहे हैं। जब शहनशाह ने उसे बर्बरियत का नाम दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा, दुख हुआ मुझे, इसीलिए आपसे जिक्र कर दिया। नजरअंदाज करें आप उन्हें, उनका असल खौफ यही है। तुर्कों ने हमेशा अपना बहुत मजबूत दिफा किया है। इस कौम का एक एक बच्चा और बूढ़ा वक्त आने पर दुश्मन से लड़ सकता है, यही परेशानी है उनकी। लेकिन वो समझते हैं कि तुर्क सिर्फ एक जंगजू कौम है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये लिबास बहुत कीमती है। आपको क्या लगता है मैं खरीद नहीं सकती है? क्योंकि आपने 3 लिबास रद्द किए, इसीलिए मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये लिबास बहुत कीमती है। जानती हूँ मैं। ये लिबास भी दिखाएं। ये बेदार सुल्तान के लिए तैयार किया गया है, नहीं दिखा सकती मैं। मुझे भी यही चाहिए। रकम का कोई मसला नहीं, सिर्फ इसकी कीमत बताइए। सुल्ताना का लिबास आपको दे दूं मैं? अगर आपका हदफ सिर्फ सुल्ताना को राजी करना है तो जल्द मैं भी सुल्ताना बनने वाली हूँ। शहजादे अब्दुल कादिर से मेरी निस्बत हुई है। शहजादे अब्दुल कादिर की निस्बत नहीं हुई, ये जानती हूँ मैं। हुई होती तो मुझे पता होता जरूर। आपका मतलब है कि मैं झूठ कह रही हूँ? खरीदारी हो गई सुल्ताना? खुश आमदीद शहजादे। खूबसूरत लग रही हैं बहुत। फिरोजे को जो भी लिबास पसंद आए वो सब दे दें, लेकिन रकम की अदायगी आपको बाद में करेंगे हम। जी बिल्कुल शहजादे, जैसा आपका हुक्म। ये लिबास भूलिएगा मत। आपने हमारा कमरा निहायत शानदार तैयार करवाया है। आपकी आमद हमारी तारीख में एक शानदार इजाफा है। हमारा माजी हमा वक्त हमारे साथ रहता है। पियानो की आवाज, इसे बजाना बहुत मुश्किल है, काफी तजुर्बा दरकार है इसके लिए। कौन बजा रहा है? इतनी कम उम्री में इतनी महारत से बजाना नामुमकिन है। शशतर रह गए हम। हसन, यहां आइए फर्जंद। हम अपनी रियासत के कोने कोने से बासलाहियत बच्चे तलाश करते हैं और महल में तालीम देते हैं। ये बच्चा भी उन्हीं में से एक है। इस बच्चे को हमने कुछ देर पहले लड़ते हुए देखा था और अब महारत से पियानो बजा रहा है। हसन कुरान पाक का हाफिज भी है, यानी कुरान शरीफ अजबर है इसे। हमारी कौम के आसाब, उनकी सोचें, दिल और उनका दिमाग हर वक्त जंगी सूरत हाल से
निमटने के लिए तैयार रहते हैं। उस्मानिया सल्तनत आपको अभी बहुत हैरान करने वाली है। वासफी अफंदी ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो आपके लिए बहुत परेशान है बेटी। कमालुद्दीन अब नाइमा से मोहब्बत करते हैं और जल्द ही उनसे शादी भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना? कह दीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमें चाहते हैं वो, नाइमा को नहीं। बाजी चुप हो जाइए, शादीशुदा हैं आप। अब भूल जाइए कमालुद्दीन को। खदीजा उठिए, चलिए मुंह धोकर आइए, तरोताजा हो जाएंगी। शाबाश। फहीम है, इनकी हालत ठीक नहीं है। इन्हें बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िएगा आप। कोई हिमाकत कर सकती है। जरूरत हो तो नींद की दवा पिला दीजिएगा इन्हें। ठीक है फूफी जान। आपने याद किया मेरी सुल्ताना? नाइमे ने आपसे मुलाकात का अहवाल बताया हमें। आपने उनसे कहा कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं और जल्द शादी करना चाहते हैं। हम यही बात आपसे सुनना चाहते हैं पाशा। जी मेरी सुल्ताना, मेरे लिए सबसे बढ़कर नाइमे सुल्तान है। बेफिक्र रहे, उन्हें दुख देने या तकलीफ देने वाली कोई हरकत नहीं करूंगा। जारी रखिए आप लोग, तशरीफ लाइए। आपका रेलवे मंसूबा मशरिक के लिए अहम तरीन काम है। आपकी तरफ से शानदार तोहफा है ये। हमारा ख्वाब है कि रियासत की जदीद अंदाज से तामीर की जाए। इस मंसूबे के नक्शों पर निहायत बारीक बीनी से काम किया गया है। आपसे इस मामले में सौदेबाजी बहुत मुश्किल साबित होगी, बहुत मुश्किल। बिल्कुल। तो क्या अब आपके जहन में जो शराइत मौजूद हैं उन्हें आश्कार करेंगे? अजीज दोस्त, हम आपके सामने ऐसी कोई शराइत नहीं रखेंगे जिन्हें आप रद्द कर पाएं। हमारे पास आपके लिए एक और बेहतरीन पेशकश है। सुनना चाहेंगे हम। थियोडोर हर्जल, वो दुनिया भर के यहूदियों के हुकूक के लिए लड़ रहा है। खूबसूरत इंसान है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात बदसूरत हैं। दुनिया भर के जुल्म के शिकार यहूदी कुद्स में क़याम पजीर होने के लिए आपसे इजाजत की दरख्वास्त करते हैं। हम भी उनकी बात से मुत्तफिक हैं। आपकी सोच हमारे लिए काबिल एहतराम है कायज़र विल्हम, लेकिन ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अगर कहीं यहूदियों की हक तलफी हो रही है तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं, और उनकी रिहाइश के लिए जो जगह हम देंगे वो वहां आजादी से रह सकते हैं, लेकिन कुद्स में हरगिज नहीं। लेकिन क्यों? कुद्स में पहले ही अलमिये हो चुके हैं। फिर उसे हमारे जद सुल्तान सलीम ने फतह किया। उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों की किसी इबादतगाह को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन अगर यहूदियों को वहां कायम पजीर होने की इजाजत दे दी तो वो वहां अपनी रियासत कायम करने की कोशिश करेंगे, और वो रियासत खूनी जंग के आगाज का सबब बनेगी। ईसाइयों और मुसलमानों पर जुल्म किया जाएगा, उनकी इबादतगाहों और मुकद्दस मकामात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, और ये हर्जल नामी शख्स यहूदी रियासत कायम करना चाहता है। आप बताइए हमें, अगर कोई ऐसा शख्स आपकी रियासत में अलग रियासत बनाना चाहे तो इजाजत देंगे आप? जवाब दीजिए हमें। हम इजाजत
नहीं देंगे। तो फिर हम क्यों इजाजत दे दें, वो भी कुद्स में? ऐसा करना हरगिज मुमकिन नहीं। हर्जल से कहिएगा ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना उसका ख्वाब डरावना साबित होगा। हम आपकी सोच समझ गए हैं। कुछ पसंद आया है? जी वो बहुत खूबसूरत है। सब्ज अलमास, आपकी आंखों का रंग। बहुत महंगा होगा ये, मैं ये पहनने का सोच भी नहीं सकती। आप अब हमारी होने वाली ज़ौजा हैं। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। फिरोज़े, आइए। शहजादे, आइए हमारे साथ। हमने कबाब के साथ भुना गोश्त और खुसूसी खाने तैयार किए हैं। बहुत खूब। लेकिन हमारे मेहमान को सब्जियां बहुत पसंद है फादिल उस्ताद। क्या सब्जियां बनाई हैं? बिल्कुल मलिका, खास जैतून के तेल में बनाई हैं सब्जियां। जब आपके मेहमान खाएंगे तो वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे मलिका। आफरीन, बहुत खूब। ऐसे नहीं, चांदी का वरक लगा कर लेकर आओ। इजाजत दीजिए मलिका, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। जरूर फादिल उस्ताद, सलामत रहिए। शुक्रिया मलिका। सलामत रहिए बेदार सुल्तान। पिछली बार जब बादशाह विल्हेम आए थे तो हमने उनकी मेहमान नवाजी के तमाम इंतजाम किए थे। आप चाहें तो हम मदद कर सकते हैं। उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं हमें सब पता है। बहुत शुक्रिया आपका, हमने सारी मालूमात ले ली हैं। जरूरत नहीं। क्या आप महल में यही कहने आई थी? खदीजा सुल्तान से मुलाकात के लिए आए थे हम। फहीमें उनके साथ ही रहेंगी। अब उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, मुतमईन रहिए। अगर आप ये बात खुद कहने आई हैं स्नेहा सुल्तान, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए परेशान होने की जरूरत है। हम जानते हैं कि आप फिरोजे की वजह से परेशान हैं, लेकिन उस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे? शहजादा अब्दुल कादिर एक लड़की को लेकर आए और हमने उनकी मदद की सिर्फ। ये तो वक्त बताएगा स्नेहा सुल्तान कि आपकी हमदर्दी क्या गुल खिलाएगी। आप हमें बातें सुना रहे हैं मगर अपने बेटे को नहीं संभाल सकी। हम आपको ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप खदीजा सुल्तान को नहीं संभाल सकी। कोई है यहाँ? आ रही हूं। खुश आमदीद। मैं सलीम पाशा की बेटी दिलशाद हूँ। अब से यहाँ काम किया करूंगी मैं भी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जरूर बैठिए। मैं तो सोच रही थी कहीं मुझे देर ना हो गई हो। मैंने पहचान लिया आपको। आखिर हम दोनों की मुलाकात हो ही गई दोबारा। इत्तेफाक से आज हम दोनों दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। सच तो यह है कि उस दिन हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं था। मुझे आपकी हिफाजत पे मामूर किया गया था। मतलब मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ आपसे। यहाँ सिखाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, बस किताबों का ख्याल रखना होगा। और मैं आपको सिर्फ किताबों की सफाई के मुतालिक ही बता सकती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए जनाब हर्जल की दूसरी तकरीब में नहीं मिल सके हम। पहली बार अपने फर्ज की अदायगी के लिए आई थी। असल में हर्जल की सोच से मुत्तफिक होना मेरे लिए मुश्किल है। सच तो यह है कि उस इंसान से जितना दूर रहें बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि आप उसके ज़ेरे असर नहीं आएंगी। बिल्कुल नहीं। बहुत खूब, आइए मेरे साथ, मैं आपको किताबें दिखाती हूँ। आइए। शुक्रिया।
खुश आमदीद, तशरीफ रखें। कुछ खाना पीना पसंद करेंगे? जनाब हर्जल, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। हमारे शहंशाह ने मुझे आपके पास भेजा है, नेक ख्वाहिशात भिजवाई हैं आपके लिए। उनका बड़ापन है, क्या उन्होंने कुछ और भी फरमाया है? आपकी दरखास्त से मुतालिक हमारे शहंशाह ने सुल्तान अब्दुल हमीद से यहूदियों के मसले पर बात की थी। बादशाह से कहिएगा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, कर्ज का मसला हल कर दिया है मैंने। अपनी बात जारी रखें आप। अब्दुल हमीद आपकी मतलूबा जमीन किसी सूरत देने के लिए तैयार नहीं और कहा है कि आप अपने इरादे से बाज आ जाएं। हमारे शहंशाह ने यह पैगाम भिजवाया है आपके लिए। समझ गया। मुझे इजाजत दें, अब मुझे जाना होगा। जनाब, ये आपको देने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सहोनियों के सरबराह थियोडोर हर्जल के नाम। रूस और रोमानिया में जो तकालीफ हुई हैं, उन्होंने वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया हमें। आपने वादा किया था हमसे, आपने कहा था एक दिन अपनी पुरानी सरजमीन की जानिब लौटेंगे हम, जहां हमारी जान महफूज हो, ऐसा वतन चाहिए हमें। हम लोग रूसी जहाज में इस्तांबुल आ रहे हैं। अगर पहुंचने में कामयाब हो गए तो हमारी मदद कीजिएगा आप। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हर चीज एक से बढ़कर एक खरीदी है। क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन हमारी एक दरखास्त है फिरोज़े। क्या आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है मैंने? अब जबकि आप हमारी ज़ौजा बनने वाली हैं, तो अब आप हमें हमारे नाम से पुकारा करें। अगर हम होते तो इतनी जल्दी ना करते। नाइमे, आप यहां क्या कर रही हैं? कब आई? काफी देर हो गई। कुछ बातें करना चाहते थे आपसे हम, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप फजूल खर्चियों में मसरूफ हैं। अपने कमरे में जा रही हूं मैं। रुक जाएं। हम नहीं चाहते हमारी होने वाली ज़ौजा से कुछ छुपा रहे। होने वाली ज़ौजा कहा आपने? कितनी आसानी से कहती है ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि वालिदा को ये पसंद नहीं। फिरोज़े और वालिदा के दरमियान अदावत बहुत पुरानी है नाइमे, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि वालिदा मान जाएंगी, कबूल कर लेंगी इन्हें। ऐसा आप सोच रहे हैं? ना वालिदा और ना ही बाबा इस शादी के लिए कभी राजी होंगे। उनकी नाफरमानी करके शादी करेंगे। बिल्कुल। ये शादी जरूर होगी, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करते हैं ना? तो हम भी फिरोजे की मोहब्बत देख लेते हैं। देखें, ये है फिरोजे की मोहब्बत। देख रहे हैं ना आप? नाइमे, क्या करी आप? देखें, देखें, फिरोजे इससे मोहब्बत करती है। बस करें नाइमे, बहुत हो गया। यही है इसकी मोहब्बत। ये इन चीजों से मोहब्बत करती है, आपसे नहीं। नाइमे, यही है फिरोजे का मकसद अब्दुल कादिर। ये आपसे नहीं, आपकी हैसियत से मोहब्बत करती है। नाइमे, चुप हो जाए। तुम अब्दुल कादिर को धोखा दे सकती हो, लेकिन हमें हरगिज़ नहीं। इस खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनोगी तुम। बहुत बड़ी खता की है आपने।
बहुत बड़ी। सुल्तान मौज़म के बहनोई, आप जो चाहें इनसे हासिल कर सकते हैं। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, रोक नहीं सकती आप मुझे। शहजादे से शादी होकर रहेगी मेरी। इस्तांबुल आने वाला जहाज जर्मन शाही तोपों के जरिए गर्क हो जाना चाहिए। शहजादी सादिया की साबिका मुलाजिमा फिरोजे से शादी करना चाहते हैं वो। मेरा ख्याल है कि इन्हें सरियर में ही नस्ब करना चाहिए। हुसैन पाशा दुरुस्त कह रहे हैं। कमालुद्दीन पाशा। फहीमे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खदीजा ने भेजा है।